हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। बैकग्राउंड में हो सकता है अभी भी आपको क्रैकर्स की थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी। 12 बज चुके हैं, ऑल दो स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी क्रैकर्स चला रहे हैं। चलो, अ, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। और उसके अलावा जो हमारा मेजर टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज गोइंग टू बी एन एनिमेटेड वीडियो, सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। डज इट लुक फेमिलियर टू यू? देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली हमको क्या बताता है। लेट्स सपोज आपके पास एक वायर है जिसमें से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और आपने क्या किया, इस वायर को, राइट, इस करंट कैरिंग वायर को रख दिया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ ऐसे। ठीक है। सो ऊपर की तरफ इसका नॉर्थ पोल है, ऑब्वियसली अगर नॉर्थ यहाँ पे है तो ऊपर साउथ भी होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ भी होगा। ठीक है। सो ऐसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी। क्या लगता है क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा इस वायर में? अगर आपने पढ़ा हुआ ये टॉपिक तो आपको पता होगा, जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में सेटअप करते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंटेशन, राइट, कितना एंगल बन रहा है उसका विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स, उसके अकॉर्डिंगली उस पर क्या लगती है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है। हाँ, ठीक है। जिसको बेसिकली, जिसकी डायरेक्शन को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं, इसको प्रॉपरली समझते हैं कि बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको कैसे हेल्प करता है इस चीज़ का आइडिया लगाने में कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। देखो, हमको क्या करना है, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड को यूज करना है, ऑफ कोर्स, राइट। डोंट यूज योर राइट हैंड बिकॉज दैट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, सो यहाँ पर बिकॉज हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के केस में, सो यहाँ पर हम यूज करते होते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहली तीन फिंगर्स, राइट, आखिरी दो फिंगर्स को छोड़ के जस्ट ये तीन फिंगर्स को यूज करना है, और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको होल्ड करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। क्लियर? सो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का एंगल है, कुछ ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा बेसिकली हम एक्सिस को शो करते हैं, जैसे कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, कुछ ना कुछ ऐसा है, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस हो गई यहाँ पे। ओके, अब अगर जो फोर फिंगर है, दिस इज द फोर फिंगर, राइट, अगर ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर जो मिडिल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो उस पर फोर्स लगेगी और उस कंडक्टर पे, उसकी डायरेक्शन हमको कहाँ से पता लगेगी, हमको थंब से पता लगेगी, राइट। सो इसको देखो, याद करने का तरीका सिंपल सा, FBI। क्लियर? कभी भी नहीं भूलोगे कि हाँ, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, जो फोर फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे पाई जाती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रोटेट करती है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी ही लगी होगी, ऑफ कोर्स, राइट। विदाउट द मोटर कोई चीज़ रोटेट कैसे करेगी? मोटर का काम क्या होता है? किसी चीज़ को रोटेट करना, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सीलिंग फैन, है ना, इसके अंदर मोटर होगी तभी ये बेसिकली रोटेट कर पा रहा है। विदाउट एनी इलेक्ट्रिक मोटर आखिरकार ये रोटेट ही नहीं कर सकता। सिंपल। अदर देन दैट, दिस इज अ ड्रिल। अब देखो, ड्रिल्स हालांकि मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है उसमें भी तो मोटर ही है ना, तभी वो रोटेट कर पा रही है। अब यहाँ पे हमारा काम ये अंडरस्टैंड करना रहेगा कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट कर कैसे रही है, इसके बिहाइंड क्या चल रहा है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब देखो, आपकी बुक में आपने इलेक्ट्रिक मोटर का कुछ ऐसा ही सिमिलर सा डायग्राम जरूर देखा होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक मोटर की। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, है ना, कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। देखो, जो ये वाला सेंटर में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा अजीब सा लूप, दिस इज कॉल्ड द आर्मेचर। हाँ, आर्मेचर। आर्मेचर ही वही पार्ट है जिसको हम किसी ना किसी वे में रोटेट करने की सोच रहे हैं, इसको रोटेट करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, आर्मेचर घूमेगा असल में अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस, ऐसे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ये घूमने वाला है, तो आपको ऐसे कुछ पर्टिकुलर रोटेशन दिखाई देगी। उसको देखेंगे बाद में, राइट, कि रोटेशन कैसे दिखाई देगी, क्यों दिखाई देगी। पहले तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं।
सो ये हो गया सेंटर वाला पार्ट हमारा आर्मेचर। उसके अलावा जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू में, ये क्या है? दे आर द मैग्नेट्स। लेकिन यहाँ पे देयर इज समथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस मैग्नेट्स। क्या अनयूजुअल है इन दोनों के बारे में? दे आर द कर्व्ड मैग्नेट्स, ऐसे, है ना। यहाँ पर देख रहे हो मैंने फ्लैट मैग्नेट्स को यूज़ नहीं किया। इसका क्या रीज़न है? इसको आप डिटेल में पढ़ने वाले हो 12th क्लास में, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है और ऑब्वियसली हम टॉपिक से भटक जाने वाले हैं, ठीक है। देन कहानी ही चलेंगी अदरवाइज। सो इस चीज़ को आप पढ़ोगे 12th में, ओके। सो कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, राइट। ये हो गए हमारे मैग्नेट्स, और सेंटर में जो ये वाला लूप पड़ा हुआ है दैट इज द आर्मेचर। आर्मेचर बेसिकली सिंपल से कंडक्टर से बना होगा। बेसिकली जब इस आर्मेचर को हम ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा? करंट पास होना स्टार्ट कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा। तो ये तो होगी इसकी बेसिक सी कंस्ट्रक्शन की बात। अब अगर हम बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की कि आखिरकार ये मोटर रोटेट कैसे कर रही है, उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर इस आर्मेचर के अलग अलग पार्ट्स को मैंने किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अलग अलग कलर में शो किया हुआ है। जैसे ये वाला पार्ट रेड कलर में शो किया है, ये ग्रीन में, ये ब्लू में, राइट। सो दैट आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी रहे। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ब्लू वाले पार्ट की, राइट। जस्ट इतना सा पार्ट मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इस पर्टिकुलर पार्ट में से करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? देखो अगर हमने बैटरी को कुछ ऐसे कनेक्ट किया है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना। दैट मीन्स यहाँ से करंट ऐसे पास करेगा ब्लू वाले पार्ट से, दैट मीन्स टुवर्ड्स यू। ये डायरेक्शन है करंट की। और व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज दिस इज द नॉर्थ पोल, रेड वाला, है ना। जो ये ब्लू वाला पार्ट है दैट इज द साउथ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऐसे, नॉर्थ टू साउथ ही होती है वो तो ऑलवेज। दैट मीन्स हमको दो क्वांटिटीज़ पता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमको पता है, और जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमको पता है। हमको फाइंड क्या करना है? फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी इस ब्लू वाले पार्ट पे। उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमको यूज़ करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। सो अगेन यू हैव टू एक्सटेंड योर फिंगर्स, राइट, इस तरह से कि बेसिकली पहली बात तो तीनों फिंगर्स एक दूसरे के क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट कर रही है, करंट टुवर्ड्स यू पॉइंट कर रहा है। जो मैं ये समझा रहा हूँ ना हर केस, ये प्लीज़ कर करके साथ में देखते रहना कि हाँ कौन सी डायरेक्शन में पॉइंटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस समझ लिया आपने, इस चीज़ को करके नहीं देखा तो आप इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे इसके साथ, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट कर रही है, करंट आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। सो जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ से पता लगती है? हमको थंब से, ठीक है। तो थंब हमको देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो कुछ ऐसा हमको देखने को मिला, है ना। फिंगर ने हमको दी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये थी डायरेक्शन ऑफ द करंट। दैट मीन्स ब्लू वाला जो पार्ट है उस पे फोर्स अपवर्ड्स, सॉरी फोर्स है ये, उस पे फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगी। तो इसको मैं यहाँ पे शो करने लगा हूँ कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव होगा। सिमिलरली अगर हम ग्रीन वाले पार्ट को देखेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। अगर कनेक्शन वैसे ही है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, राइट, इस पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। इसको आप चेक कर सकते हो यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो करंट है देखो यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, दैट मीन्स ग्रीन वाले पार्ट में से आपको ऐसा लगेगा कि आपसे दूर जा रहा है, इनटू द स्क्रीन जैसे वो पास हो रहा हो, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय द forefinger एंड द फोर्स दैट इज गिवन बाय द थंब, ठीक है। सो ग्रीन वाले पार्ट पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। सो देखो हो क्या रहा है ओवरऑल, जो ब्लू वाला पार्ट है उस पर फोर्स लग रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये जो आर्मेचर है ये क्या करेगा? इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। समझ रहे इस चीज़ को? एक रेक्टेंगुलर, जैसे लेट्स से आपके पास नोटबुक है, उसकी एक साइड को आप क्या करो? ऊपर की तरफ पुश करो, और जो नीचे दूसरी साइड उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसको नीचे की तरफ पुश करोगे तो ऑब्वियसली आपको रोटेशन देखने को मिलेगी ना वहाँ पे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इतना कर देने से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट हो जाएगी, रोटेशन हमको देखने को मिल जाएगी, देन यू आर रॉन्ग। हमको अभी इस तरह से प्रॉपर रोटेशन देखने को नहीं मिलेगी। यू माइट वंडर व्हाई। रोटेशन स्टार्ट तो हो गई, एंड आंसर इज यस, स्टार्ट तो हो गई, लेकिन उसको बरकरार भी तो रखना है, राइट। हम क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ एक बार रोटेट करके रुक जाए वो कॉइल? नो ना, हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली हमको इलेक्ट्रिक मोटर में क्या दिखाई दे? रोटेशन दिखाई दे, बार 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 वो कॉइल रोटेट होती रहे। आखिरकार तभी तो हम उसको फैन में यूज़ कर पाएंगे, आखिरकार तभी तो उसको ड्रिल या किसी भी चीज़ में यूज़ कर पाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसको देखते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैटरी मैंने कनेक्ट करी थी ऐसे, वो मैंने उसको यहीं पे शो कर दिया, राइट। दिस साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा था, है ना। देखो स्टार्टिंग में आपको एक रोटेशन तो जरूर देखने को मिल रही है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज ब्लू वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ग्रीन वाले पार्ट पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सो ओवरऑल आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं दिखाई दे सकती। देखो क्यों। अब जब एक रोटेशन, मैक्सिमम एक रोटेशन कंप्लीट होगी, उससे ज़्यादा कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वाई, हम कंसिडर करके चलते हैं, लेट्स सपोज एक रोटेशन एट मैक्सिमम कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्यों कंटिन्यूस नहीं रहेगी रोटेशन। देखो अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ब्लू वाले पार्ट में से टुवर्ड्स यू, ग्रीन वाले पार्ट में से अवे फ्रॉम यू, है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओके। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड पे हमने कोई चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। नाउ यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल यू कैन इजिली फाइंड दैट अब जो फोर्स लगेगी ब्लू वाले पार्ट पे वो लगेगी अपवर्ड्स डायरेक्शन में, और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके ऊपर लगेगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। दैट मीन्स अब जो कॉइल है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, बिकॉज पहली बार जब इसने रोटेशन करना स्टार्ट करी थी, देखो रोटेशन कैसी हुई थी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन एक पर्टिकुलर रोटेशन कंप्लीट करने के बाद अब उसकी टेंडेंसी ये है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। ये तो डिजायर्ड थिंग नहीं है ना। हम क्या चाहते हैं कॉइल से कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करती रहे, ना कि लाइक दिस कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज थोड़ा सा फिर एंटी क्लॉकवाइज, और प्रॉपर रोटेशन आपको दिखाई भी नहीं देगी अगर ऐसा होगा, तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे नहीं वर्क करती है ना। सो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं हम अगर हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोटेट करे। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्यूटेटर्स। पढ़ा हुआ आपने कॉम्यूटेटर्स, ये होते हैं कॉम्यूटेटर्स, राइट। बेसिकली दीज आर द स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। ये जो दो पार्ट्स आप देख रहे हो इस टाइम पे, दे आर कॉल्ड द कॉम्यूटेटर्स। यूजली बने होते हैं कॉपर मटेरियल से, राइट। परमानेंटली ये कनेक्टेड होते हैं इस आर्मेचर के साथ। दैट मीन जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगा वैसे वैसे ये जो कॉम्यूटेटर है ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ना, क्यों हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। इनको स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर क्यों बोला जाता है, देखो बिकॉज इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, देखने में तो कुछ ना कुछ एक रिंग के जैसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर में क्या है, गैप है। दैट मीन्स आपस में ये टच नहीं हो रहे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही स्प्लिट हो रखे हैं, है ना। स्प्लिट का मतलब क्या है, अलग अलग है ये, ठीक है। इसी वजह से इनको बोला जाता है स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स। जैसे एक रिंग को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, वो कुछ ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, कि हमने कॉम्यूटेटर को क्यों यूज़ किया हुआ है। बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, राइट, देन आएंगे सॉल्यूशन पे। देखो आपने ये चीज़ देखी थी कि स्टार्टिंग में मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रही थी ऐसे, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं आपको दिखाई दिया, बिकॉज 180 टर्न के बाद आपको क्या दिखाई दिया कि मोटर दूसरी डायरेक्शन में टर्न करना चाह रही है ना। वाई, बिकॉज हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होती है, स्विच हो जाती है आफ्टर द 180 डिग्री रोटेशन। हाँ, अब इसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे कॉइल, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज करती रहे, एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करती रहे। ऐसा थोड़ी ना एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब देखो प्रॉब्लम को समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर ऑफकोर्स हम तीन ही क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं, एफ, बी और आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड तो बेचारी कुछ कर ही नहीं रही, कर ही नहीं रही इन द सेंस मतलब वो चेंज नहीं हो रही, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लग रही है ना, नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट इन दिस केस। उसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वो आराम से अपना काम कर रही है, ठीक है। ये कहना ज़्यादा सही है। दैट मीन्स फोर्स इन अ सेंस डिपेंड हो रही है यहाँ पे करंट पे। दैट मीन्स अगर आपने देखा कि करंट हम चेंज नहीं कर रहे, करंट मैंने ऐसे ही रखा था ना, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ था पहले, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ था। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, करंट भी सेम है, तो फोर्स क्या कर रही है, हर बार 180 डिग्री के बाद स्विच कर जा रही है, ये हमने नोट किया। लेकिन क्या हो अगर हम 180 डिग्रीज के बाद भी करंट को ही स्विच कर दें। सो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो फोर्स है वो सेम रहेगी। इसको आप इजीली देख सकते हो यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सॉल्यूशन एक तो ये बनता है, हालांकि ये काफी सिली सॉल्यूशन है,
लेकिन सॉल्यूशन ये जरूर बनता है कि आप क्या करो, एक बार जैसे आपने बैटरी ऐसे कनेक्ट की हुई है, इधर पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, राइट। जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट होने वाला हो इस चीज का, राइट, आप क्या करो, जल्दी से बैटरी को टेक डाउन करोगे, राइट, जब कंप्लीट होने वाला है, और साथ ही साथ इसको स्विच कर दोगे, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इधर वाली साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और अगेन आप देखोगे कि जो मोटर है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल यू कैन सी इट। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत सिली वे है, इतना फ्री कौन है कि हर बार 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 क्या करता रहेगा, जो बैटरी है उसको चेंज करता रहेगा। नो, दिस इज नॉट अ लॉजिकल वे, ऑफ कोर्स, है ना। और इसी चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास है कॉम्यूटेटर, राइट। ऑफ कोर्स हम बार बार खुद से करंट की डायरेक्शन को स्विच नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कॉम्यूटेटर बेसिकली वही काम करता है इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। सो आपको अगर कोई पूछता है कि कॉम्यूटेटर का यहाँ पे क्या काम है, इसका काम यही है टू स्विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन अभी कैसे स्विच करेगा, इसको समझते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल सेटअप किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखो ये दो पार्ट्स अब यहाँ पे नए आए हैं, दे आर कॉल्ड द कार्बन ब्रशेस, राइट। जैसे एक ब्रश के पतले पतले ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी इनके क्या होंगे, कार्बन ब्रश के ब्रिसल्स होंगे, जो कि ऑलवेज इन कॉम्यूटेटर के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे। जैसे जैसे ये मोटर रोटेट करेगी ना, वैसे 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 ये उसके साथ क्या करेंगे, रब होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हमको कॉन्टिन्यूस मोशन दिखाई देगा इस मोटर का? इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये देखना है, देखते हैं। देखो सबसे पहले इस पार्ट की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जो पार्ट है, जो फिलहाल ब्लू वाला पार्ट है, राइट। इसके ऊपर देखो करंट सबसे पहले कहाँ, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, करंट ऐसे पास करेगा बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव, है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्लियर, तो ये हमको पता है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड वो भी सेम ही है, उसके साथ तो हमने छेड़छाड़ी नहीं करी बिकॉज दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। दैट मीन्स जो ब्लू वाला पार्ट है फिलहाल, उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू कैन सी अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगी। सिमिलरली जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। दैट मीन्स जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, समथिंग लाइक दिस। लेकिन 180 टर्न के बाद अब क्या अब भी हमको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्या अब भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन ही दिखाई देगा, राइट। इसको देखते हैं। देखो अब जो राइट हैंड साइड की तरफ पार्ट है, जो बेसिकली अब ग्रीन कलर में मैंने शो किया हुआ है, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर में शो किए थे ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहे। अब देखो इस वाले पार्ट पे से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, टुवर्ड्स यू, है ना। दैट मीन्स आउट ऑफ द स्क्रीन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। दैट मीन्स फोर्स इस पे स्टिल अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही लग रही है। इंटरेस्टिंग। सिमिलरली जो ब्लू वाला पार्ट है उसके ऊपर फोर्स अभी भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही लगेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल मोशन इसका अभी भी ऐसा ही रहेगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। सो आप देखोगे कि जैसा मर्जी चलता रहे, फोर्स यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में लगने वाली है। जो भी राइट हैंड साइड की तरफ पार्ट होगा उसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाला पार्ट है वो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में मूव होगा। सो यहाँ पे जो हमारी मोटर है वो कंप्लीट हो चुकी है थैंक्स टू द कॉम्यूटेटर, राइट। अदरवाइज ये मोटर कंप्लीट ही ना हो पाती अगर हम कॉम्यूटेटर ना यूज करते। इतना फ्री कौन है बार 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 बैटरी को स्विच करता रहता। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, राइट।